इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हैज़ टू हैव आया था, हैव टू हैव आया था, हैड टू हैव आया था और विल हैव टू हैव आया हुआ था। वहाँ पे हमने देखा कि जो हैव वर्ब है ये दो बार एक ही जगह पे एक साथ रिपीट होता है, लेकिन उसमें जो बाद वाला हैव है वह इन्फिनिटिव चिन्ह के साथ आया हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरह से समझा कि यह किस कंडीशन में होता है और इसका अर्थ किस तरह का निकलता है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे लिंक आपको मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं, तो देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद यह वीडियो वॉच करें तो यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो बाद वाला हैव है वह इन्फिनिटिव फॉर्म में आया था। इन्फिनिटिव फॉर्म मतलब टू और हैव, टू हैव। कोई भी वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में तब कहलाती है जब टू के ठीक बाद उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वो इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। तो एक कंडीशन तो हमने ये देखा कि जब हैव एक ही साथ एक ही सेंटेंस में यह दो बार आता है। एक कंडीशन और होती है जब आपको एक ही साथ हैज़ हैड मिलेगा, हैव हैड मिलेगा, हैड मिलेगा और विल हैव हैड मिलेगा, राइट। और ऐसा होता है परफेक्ट टेंसेस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता है, पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता है और फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह का अर्थ ये देते हैं, राइट। आप जानते हैं कि हैव का अर्थ होता है लेना, ठीक है। रखना भी होता है, ख़रीदना भी होता है, अनुभव करना भी होता है, या फिर किसी को काम पर रखना या लगाना भी होता है, ठीक है। और परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस की पहले हम बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला है, राइट। आइए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। उसने इसी हफ्ते एक कार लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। कहीं कोई डाउट नहीं है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमने पीछे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट फिर हैज़ या हैव, यह अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, राइट। इसके ठीक बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। तो इस फार्मूला पे, इस स्ट्रक्चर पे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ही हैज़ टेकन अ कार दिस वीक, ही हैज़ टेकन अ कार दिस वीक, राइट। तो उसने इसी हफ्ते एक कार लिया है, ओके। अब जैसा कि मैंने पीछे बताया कि टेक का अर्थ हैव भी होता है, हैव मीन्स लेना भी होता है। जिस तरह से टेक का अर्थ लेना होता है उसी तरह से हैव का भी अर्थ लेना होता है, ख़रीदना होता है, ठीक है। तो इस टेकन को, चूँकि यह मेन वर्ब है और थर्ड फॉर्म में है, तो हैव के थर्ड फॉर्म से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जो हैव के फॉर्म्स हैं, हैव जो है यह बेस फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट में हैज़ होता है, इसका पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म हैड होता है और इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। आईएनजी लगाकर इसको हम हैविंग कर देते हैं, इसका आईएनजी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस टेकन को आप हैड से रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा ही हैज़ हैड अ कार दिस वीक, यानी उसने इसी सप्ताह एक कार लिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, हैज़ हैड एक साथ मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट में मिल गया, ओके। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैंने इस काम के लिए दो लड़कों को रखा है या फिर लगाया है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई हैव एम्प्लॉयड टू बॉयज़ फॉर दिस वर्क। एम्प्लॉय मीन्स होता है काम पर लगाना, आई हैव एम्प्लॉयड थर्ड फॉर्म हमने यूज़ कर दिया, मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यह जो थर्ड फॉर्म आया हुआ है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हैव के थर्ड फॉर्म से, क्योंकि हैव का अर्थ एम्प्लॉय करना भी होता है, काम पर लगाना भी होता है। तो उसको थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर लीजिए और हटा दीजिए इसको। आई हैव हैड टू बॉयज़ फॉर दिस वर्क, यानी इस काम के लिए मैंने दो लड़कों को लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, क्या कॉम्बिनेशन मिला, आई हैव हैड टू बॉयज़ फॉर दिस वर्क, ओके। तो ये परफेक्ट की कंडीशन थी, प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन थी, ठीक है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल लीजिए, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया था। पास्ट परफेक्ट क्या है, पहले ही नाश्ता कर लिया था, ओके। नाश्ता कर लिया था या नाश्ता खा लिया था, ठीक है।
तो अब ये हो जाएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। तो टेकन कर लीजिए या फिर ईटन कर लीजिए। तो टेकन या ईटन के अर्थ में हम हैड का भी यूज़ करते हैं, राइट। टेक मीन्स लेना, ठीक है, टेक मीन्स खाना भी होता है। ठीक उसी तरह से हैव का अर्थ लेना भी होता है और खाना भी होता है। आप टेकन की जगह पे हैड यूज़ कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आई हैड माई ब्रेकफास्ट ऑलरेडी, यानी मैंने पहले ही अपना नाश्ता कर लिया था या फिर खा लिया था। एक और एग्जांपल देखिए इसका, उसने उस दिन केवल सॉफ्ट ड्रिंक लिया था, ये भी पास्ट परफेक्ट का है, राइट। तो लिया था, पिया था, राइट। तो ही हैड ड्रंक ओनली सॉफ्ट ड्रिंक दैट डे, ठीक है, ही हैड ड्रंक ओनली सॉफ्ट ड्रिंक दैट डे, यानी उस दिन उसने केवल सॉफ्ट ड्रिंक पिया था। तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गया, ओके। तो अब इस ड्रंक को चूंकि हैव का अर्थ पीना भी होता है, खाने पीने की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं, तो फिर इस ड्रंक को हम हैड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड ओनली सॉफ्ट ड्रिंक दैट डे, उसने केवल सॉफ्ट ड्रिंक ही उस दिन पिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, हैड एक साथ मिल गया, ओके, पास्ट परफेक्ट में। तो ये थी पास्ट परफेक्ट की बात, जहाँ पे आपको हैड एक साथ मिलता है, एक जगह मिलता है, ठीक है। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, क्योंकि बहुत सुपर इजी तरीके से मैं चीज़ों को आप तक पहुंचा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तो निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी कर लें, प्लीज़ यह आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो यह और भी अच्छी बात होगी। और हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरह। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक नया घर खरीद चुका होगा, ले चुका होगा। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से विल हैव होता है, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स उसके बाद होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, वह एक नया घर खरीद चुका होगा या फिर ले चुका होगा। तो सिंपली इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ही विल हैव टेकन अ न्यू हाउस या फिर ही विल हैव बॉट अ न्यू हाउस, वह एक नया घर खरीद चुका होगा। तो पीछे हमने देखा कि खरीदने के अर्थ में हम हैव का भी यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब के रूप में। तो हैव का हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, यानी हैड यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ही विल हैव हैड अ न्यू हाउस, ही विल हैव हैड अ न्यू हाउस। तो यहाँ पे आपको जो कॉम्बिनेशन है वह मिला, विल हैव के साथ हैड मिल गया, विल हैव हैड, ओके। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, उसने डिनर कर लिया होगा, ठीक है, या फिर डिनर खा लिया होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ही विल हैव ईटन डिनर, ही विल हैव ईटन डिनर, यानी उसने डिनर खा लिया होगा। अब इस ईटन को आप रिप्लेस कर दीजिए हैड से, ठीक है, क्योंकि हैड का अर्थ या हैव का थर्ड फॉर्म है और इसका भी अर्थ वही होता है जो ईटन का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ही विल हैव हैड डिनर, ही विल हैव हैड डिनर, राइट। तो ये फंडा था, जब आपको मिलता है हैज़ के साथ हैड मिलता है, हैव के साथ हैड मिलता है, हैड के साथ हैड मिलता है और विल हैव के साथ हैड मिलता है, और ये ठीक एक दूसरे के बाद आते हैं, बीच में कोई वर्ड नहीं होता है। ये परफेक्ट टेंसेस में ऐसा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है, देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।